पवित्र आत्मा को अब्राहम के साथ रहने वाला एलियासर कैसा काम किया उसके बारे में उसको थोड़ा बताते हुए मैं थोड़ा आपको और समझाना चाहता हूँ। इसलिए आइए हम उत्पत्ति की किताब 24वां अध्याय में आइएगा। अब्राहम के घर में एलियासर नाम के सेवक था। उन्होंने सारे काम कर रहा। इधर में अब्राहम पवित्र आत्मा के उस बात को पवित्र आत्मा के जगह में पढ़िएगा। 24वां अध्याय 2 से 4 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 24 का 2 और 2 से 4 तक। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। इधर में अब्राहम एलियासर को बोलता है तुम जाकर पत्नी लेके आएगा। ये एक छाया के तौर पर है। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लिए आपको और मुझको कलीसिया को पत्नी के तौर पर क्या कर रहा है? इस पृथ्वी से तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा का काम तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा किसके लिए? ये पत्नी के तौर पर क्यों बताते हैं आगे जाकर मैं बताऊंगा। कलीसिया का नाम में पत्नी क्यों दिया है तो असली में बताएगा। तो स्वर्गीय पिता के साथ नया यरूशलेम में परमेश्वर के साथ में एक शरीर बनकर रहने के लिए लोगों का चुनने का काम अभी कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। उसका तैयारी पवित्र आत्मा कर रहा है। यीशु मसीह आकर हमारे लिए क्रूस पर जान दे दिया, लेकिन बाकी तैयारी का काम कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। अभी उसका 5 और 6 पढ़िएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। मेरे पुत्र को कभी वहाँ लेकर नहीं जाना। तो इससे आपको मालूम होता है एलियासर को अब्राहम ने पूरा अधिकार दिया है। अब्राहम का घर का पूरा जिम्मेवार कौन है? एलियासर। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा हमारा पूरा कार्य करने के लिए अधिकार पाया हुआ है। पवित्र आत्मा हमको हर बात में पिता के लिए तैयार करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए पूरा अधिकार पाया हुआ है। अभी इधर में हम देखते वक्त कैसा उन्होंने आगे लेके गया और कैसा कार्य किया। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा कैसा कार्य करते हैं, कैसा उसके बाद रिबेका आया, रिबेके के लिए कैसा कार्य वो एक एक बात होता है। तो हम पढ़ते हैं उधर में आते समय में 2-3 बात आपको समझाना चाहता हूँ। उसका 50 पढ़िएगा। तब लाबान और बतूएल ने उसका 48 से लेकर पढ़िएगा। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया
और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी ये बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया। और बस इधर में हम देखते, क्योंकि मैं समय बचाने के लिए सारा नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि आप लोग सब इस अध्याय को अच्छी तरह पढ़ा है। मैं कोई नया एक दो है तो आप बाद में जाकर 24वां अध्याय अच्छी तरह पढ़े। उधर में हम देखते वक्त लड़की को ढूंढ कर आया। उन्होंने सुंदर लड़की कहाँ है करके नहीं ढूंढा, उन्होंने कुआं के सामने खड़ा रहा और बोला, मैं ये किसको बोलूँ, मुझे पानी पीने के लिए दे। वही लड़की मुझे और मेरे ऊँट को पानी पिलाएगा तो मैं समझूंगा वो चुनाव। शायद वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। उसका 12 से पढ़ेगा, 13 से पढ़िएगा। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ, और नगरवासियों की बेटियाँ जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ, अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। ये वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। हाँ, इधर देखें, आप नौजवान लोग, इधर में शादी करने वाला लोग भी बैठे हैं, उनका मदद के लिए मैंने ये अभी बताता हूँ। आपको असली लक्ष्य से चुरा के ले जाने के लिए शैतान बहुत कोशिश करते हैं। कई लोग सही परमेश्वर का मर्जी के अनुसार का शादी नहीं किया, उनको अच्छा लगा शादी कर दिया, फिर खींचते 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 चल रहा। सब शादी परमेश्वर का मर्जी के अनुसार नहीं होता है। आप बोलते ना, आप ये बोलना ठीक है शादी नहीं, परमेश्वर का मर्जी के अनुसार सब शादी नहीं होता। परमेश्वर का शादी मर्जी के अनुसार का शादी वही होता है जो परमेश्वर चुनकर लेके आता। आदम के लिए हव्वा को आदम चुनकर नहीं लाया, परमेश्वर बनाकर लाकर खड़ा किया। इसी मुताबिक इधर में एलियासर बोलता है, लड़की लोग आएंगे, मैं किसी को बोल देंगे मेरे लिए पानी पिलाओ। ऊंट, आपको मालूम है हमारा गाय बैल पीने से भी 3-4 गुना ज़्यादा पानी पीता है। ऊंट का आप देखो, उनका पानी बहुत रिजर्व करता है। उनके साथ 10 ऊंट है, तो उन्होंने एक इतना कठिन निशान प्रभु के सामने रखा, आसान निशान नहीं, मुझे पानी पिला दे। और उस वक्त मोटर नहीं है, रस्सी से भी पानी नहीं लेता, सीढ़ी से नीचे उतरकर पानी लेके आना, सीढ़ी से उतरकर पानी लेके आना। 10 ऊंट को पिलाने के लिए कितने बार किधर उतरना पड़ेगा। एक बहुत ही कठिन टेस्ट है, कठिन टेस्ट। उन्होंने बोला मैं ऐसा रख दूंगा। तो रिबेका आए, उन्होंने उनको पानी दिया और उसके बोला मैं तुम्हारा ऊंट को भी क्या करूंगा। तो बाद में ऐसा करते वक्त मालूम हो गया वो सही रिश्ता था, उनका रिश्तेदारों में से था।
तो आपका शादी के लिए आप लोग भाग दौड़ करने के जगह में अगर परमेश्वर के हाथ में सौंप कर देगा तो प्रभु अपना समय में सब कुछ करेगा। मेरा जीवन में ऐसा हुआ, फिन्नी का जीवन में भी ऐसा होने के लिए प्रभु ने मौका दिया, सूसन के जीवन में भी ऐसा होने के लिए प्रभु ने मौका दिया। तो मालूम होगा, उन लोग घर में गया तो खाना रख दिया उनके सामने, तो एलियासर क्या बोलते हैं, हम पहले खाना नहीं खाए, पहले आया हुआ बात को पूरा पका होने, वो बात पका होने के बाद उन्होंने क्या किया, खाना खाया, बात को पक्का होने के बाद। अभी फिर उसके बाद उन्होंने उनको कपड़ा वगैरह दिया उसके बारे में, फिर उसके बाद उसका 55 पढ़िएगा, 55 to 58। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। हाँ, देखिए, रिबेका कामचोर लड़की नहीं था। उसका सबूत क्या है, बोलो। उनको भी पानी पिलाया और उधर में 10 ऊंट का उनको भी उन्होंने पानी पिलाया। तो इसे मालूम हो तो कामचोर नहीं था, घर में काम करने वाली लड़की थी। उनका माँ बाप इनको इतना प्यार करते थे, उन्होंने बोला कम से कम 10 दिन इधर रहे। तो लड़की क्या बोलती है, नहीं। अब्राहम का जो नौकर एलियासर, जो उधर का पूरा जिम्मेवारी रखने वाला, उन्होंने बोला मेरा पिता का काम देरी से नहीं करना है, एकदम काम होना है, हमको सुबेरे ही जाना। तो प्रभु का धन्यवाद, वो लड़की प्रभु की तरफ से तैयार किया हुआ होने के कारण अपना प्यार करने वाला पिता, माता, भाई लाबान सब उधर है। उन्होंने उनसे नहीं पूछता है, ए पिता तू क्या बोलता है, माता तू क्या बोलती है, भाई से नहीं पूछते तुम्हारा सलाह क्या है। उन्होंने क्या बोला, बुलावट मेरे लिए आया, मैं जाऊंगी। एकदम उनको जाने के लिए तैयार हो गया। अभी उसका 61वां पद पढ़िएगा, और सब लोग थोड़ा ध्यान से देना। 61 सब लोग खोलकर पढ़े। 61 सब लोग पढ़े। पढ़ो, अभी पढ़ो। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। हाँ, अंग्रेजी में वर्तमान, द सर्वेंट टुक रिबेका एंड वेंट हिज वे। उधर में इंग्लिश में थोड़ा सा, और पंजाबी में क्या लिखा है। हाँ, रिबका और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਕਰੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਔਰ ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਨੌਕਰ ਰਿਬਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। हाँ, पीछे पीछे गया करके लिखा। तो अभी ये बात थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना। बुलावट मुझे मिल गया, मैं इसहाक का पत्नी बन गया, मैं पत्नी बनने जा रहा है। एलियासर का आगे नहीं जा रहा है, एलियासर के पीछे पीछे। एलियासर उनको लेकर गया। इसी मुताबिक हमको पवित्र आत्मा लेकर चलना है। यीशु के साथ हमको दूसरा कोरिन्थी 11 का 2 पढ़ो। दूसरा कोरिन्थी 11 का 2, 2 Corinthians 11:2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ,
इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। एक ही पुरुष से तुम्हारा बात लगाई है, मंगनी हो चुका है। तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करने का दूसरा भाषा में बताते, तो आगे कलीसिया का नाम अलग अलग नाम बताते हुए मैं वो बात विवरण करूंगा। हमको हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ युगान युग तक रहने का बात पूरा हो चुका है, इसलिए ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हमको तैयारी पूरा करके किधर पहुंचना है, अपने जगह में पहुंचना है। उसके लिए तैयार करने के लिए इधर कौन है अभी? पवित्र आत्मा एलियासार है, उनके पीछे पीछे चलना है। पवित्र आत्मा हमको लेकर चलना है। तो हमारा रास्ता और पवित्र आत्मा का रास्ता एक ही होना है, तब हमको निराशा नहीं आता है। मैं पवित्र आत्मा का रास्ते में चल रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे लेकर चल रहा है। ये मार्ग मेरे लिए पवित्र आत्मा मुझे लेकर चलने के लिए हमेशा पवित्र आत्मा का। अगर आप अपना बुद्धि के मार्ग में दाहिने बाएं गया तो एकदम उधर से मुड़कर पवित्र आत्मा का मार्ग में चले, पवित्र आत्मा का मार्ग में। तो इस संसार में शैतान अपना तरीका, अपना चालाकी इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करें। कभी कभी हमारे अंदर में एक कुत्ता रहता है। वो कुत्ता का नाम क्या है? हैं? कितने लोगों को मालूम है वो कुत्ता है? क्यों मैं इस शरीर तक कुत्ता को बोलता है? कुत्ता का नाम क्यों दिया है? कुत्ता उल्टी खाता है ना। कुत्ता क्या करता है? हमारा शरीर का क्या करता है? जो चीज खाया उल्टी किया फिर भी खाएगा। तो हमारे अंदर कुत्ता शैतान का बच्चा है, मैंने उनको कुत्ता बोलता है। मेरा भाषा में कुत्ता है, कुत्ता है वो। तो बहुत बार ये कुत्ता, आपको मालूम है, ये कुत्ता कुत्ती का आपने देखा है क्या किया? उसका कुछ मौसम होता है। आप लोग अभी खोलकर बोलना है, क्योंकि नौजवान लोग आप लोग बैठे हैं। क्या करते हैं कुत्ता कुत्ती? क्या करता है? हमने देखा उस मौसम में गली गलियों में खड़ा रहता है, देखा होगा। आप लोग गली गलियों में खड़ा नहीं रहता, मोबाइल से खड़ा रहता है। मोबाइल। अभी कुत्ता कुत्ती क्या करता है? मोबाइल में, आधी रात में भी मोबाइल में। एक कुत्ता इधर है, दूसरा कुत्ती उधर है, फिर नींद भी नहीं आता। कुत्ता कुत्ती अभी क्या करेंगे? कुत्ता बेडशीट डाल करके ताकि किसी को मालूम ना हो, बात बाहर ना जाए। जानवर है ऐसा लोग। क्या है? जानवर, बिल्कुल जानवर। अपना होश नहीं है, जानवर, बिल्कुल जानवर। मैं उनको बोलता है जानवर। क्या है कुत्ता कुत्ती का? क्योंकि अंदर में कुत्ता बैठा है, इधर कुत्ता के अंदर में, लड़का के अंदर कुत्ता बैठा है, लड़की के अंदर कुत्ती बैठी है। बस एक दूसरे को छोड़ेगा ही नहीं। कितना, क्योंकि उनका दिमाग किसका दिमाग है? जानवर का दिमाग, मनुष्य का दिमाग नहीं, कुत्ता का दिमाग है। फिर किसलिए? तो प्यार किया तो क्या होना है? मेरे प्यारों, आत्मा के इस प्यार के बात में भी, शादी के बात में भी, पति पत्नी के साथ रहने में, इन हर बात में आत्मा है कंट्रोल करने के लिए। पवित्र आत्मा हर बात कंट्रोल करने के लिए है। तो ऐसा चलते समय में मैं मेरा पत्नी को अभी, क्योंकि पैराक्लिटोस अच्छी तरह पढ़ा, क्योंकि आखिरी समय है तो सच्चाई नहीं बताएगा, तो मैं मेरा पत्नी को बताया हम कुत्ता कुत्ती नहीं है, जानवर नहीं। पवित्र आत्मा बोलना है, हम शरीर में एक साथ कब इकट्ठा बिस्तरा में होना है। पवित्र आत्मा हमको गाइड करना है। आप अभी टेलीफोन करके मेरा पत्नी से पूछ सकता है। मैं उनको बोलूँ, मैं बोलूँगा तब ये शादी कर दिया तो ये लाइसेंस नहीं मिला
कि आप अपना ताकत पूरा बिस्तरे में ख़त्म करते रहे। बहुत लोग ऐसा है, और शादी कर दिया, अभी लाइसेंस मिल गया, अपना पति पत्नी इकट्ठा, हालेलुया हालेलुया। भाई ये नहीं है, आत्मा कंट्रोल करना है। सेवक लोग इस बात में भी क्या करना है, अपने आप को पूरा आत्मा का कंट्रोल, आत्मा का कंट्रोल नहीं रहेगा, आत्मा का कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर आत्मा आपसे, इसलिए छोटी सी छोटी आपका पति पत्नी के साथ का बिस्तरे का संबंध भी आत्मा कंट्रोल करने के लिए तैयार है। तो फिर हम कौन सा बात में आत्मा को दूर रखना है? छोटी सी छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात, हर बात में पवित्र आत्मा बोलेगी ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो। पवित्र आत्मा बोलने के कारण निंदा बदनामी आएगा तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन अपना मनमर्जी ना करे। तो इधर में इसहाक के लिए रिबेका को कौन लेके गया? और उसके बाद अभी उसका 62-63 पढ़िएगा। 62 से लेकर 64 तक पढ़िएगा। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। नीचे पढ़ो। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृतांत सुनाया। इधर में हम देखते समय में इसहाक बाहर आया है घूमने के लिए शाम के समय में, तो तब क्या है, ऊंट का पूरा झुंड आ रहा है। तब इसहाक को मालूम हो गया, तो एलिएसर से रिबेका पूछ रहे कौन है? तब बताया ये है इसहाक। तब उन्होंने अपना मुंह को घूंघट कर दिया, ढांप लिया। फिर इसहाक ने एलिएसर ने सारे बात बताई, यही बात होने वाला है। अभी पवित्र आत्मा इधर है, अभी सुन रहा है। अभी पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर बादलों पर जाएगा। यीशु मसीह बादलों पर आएगा, आकर कलीसिया को स्वीकार करके स्वर्गीय स्थान में चले जाए। यीशु बादलों पर आएगा इस पृथ्वी पर, जैसा इसहाक बाहर आ गया घर से, इसी मुताबिक यीशु मसीह भी स्वर्ग से आएगा। पवित्र आत्मा कलीसिया को इधर से लेकर जाएगा। फिर 7 साल हम परमेश्वर के साथ उधर में स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद किधर वास करेंगे? नया इस धरती में 1000 साल, फिर नया यरूशलेम में वास करेंगे। तो ये पति पत्नी के रूप करके कितना इसलिए बताया कि इस संसार का भाषा में सबसे समझने वाला भाषा ये है। पति पत्नी के भाषा में बताने का मतलब ये है, संसार में सबसे बड़ा समझने वाला भाषा ये है। लेकिन हमारा शरीर बदलने के बाद ये शरीर का अभी जो लड़की लड़का का बात है ना, वो नहीं होगा। समझ रहा है? उधर में जाकर स्वर्ग में कोई शादी वगैरह नहीं है, बच्चा पैदा करने कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये मुसलमान लोगों को कभी कभी उन लोग सिखाता है, उधर में जाकर नौजवान लड़कियां मिलेंगे और आराम से तुम्हारा उम्र भी, तुम बुढ़े नहीं होंगे, नौजवानी हालत में रहेंगे, ऐसा उनको उकसाता है। लेकिन ये सब शारीरिक बात है। हम ये शरीर बदलने के बाद हमको ये चिंता नहीं होगा, हम परमेश्वर का तुल्य होंगे। उधर में मिलने वाला आनंद इधर के मिलने वाला आनंद के बराबर नहीं, इतना गहरा आनंद है पिता के साथ में रहने का। तो मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा आपके साथ का संबंध कब तक है? यीशु मसीह के साथ आपका हाथ मिलाने तक। यीशु मसीह के साथ आपका हाथ मिलाने, आपका उद्धार पाया उस दिन से लेकर यीशु मसीह के साथ
आपका हाथ मिलाने तक पवित्र आत्मा आपके साथ संबंध रखते रहता है। तो इसलिए हर काम में हम पवित्र आत्मा के मर्जी के अनुसार चलना। अभी आप जितना लिखना है लिखो। इब्रानी 9 का 14 पढ़े। इब्रानी 9 का 14। हिब्रू 9:14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा, दूसरा है सनातन आत्मा, इटर्नल स्पिरिट। सनातन परमेश्वर और सनातन आत्मा, इटर्नल स्पिरिट, सनातन आत्मा। इसको ज़्यादा विवरण करने का ज़रूरत नहीं। सनातन परमेश्वर के बारे में विवरण किया है, तो इसलिए इसके बारे में और विवरण करेंगे। सनातन आत्मा, तो पवित्र आत्मा को सब बात मालूम है, शुरू से लेकर का सब बात पवित्र आत्मा को मालूम है, कोई नया बात नहीं है। वो शुरू से, इसलिए यूहन्ना 14 का 26 में लिखा है, पवित्र आत्मा आपको सब बातें सिखाएंगे, क्योंकि उनको सब बातें मालूम है। स्पिरिट फ्रॉम द बिगिनिंग, आरंभ से है। तीसरा भजन संहिता 51 का 12, Psalm 51:12, 51 का 12, Psalm 51:12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। उदार आत्मा, फ्री स्पिरिट, क्या है? उदार आत्मा। तीसरा नाम क्या है? उदार आत्मा, फ्री स्पिरिट। फ्री स्पिरिट का मतलब फ्री में मिलेंगे वो अर्थ नहीं है। विथ ए विलिंग एंड अनफोर्स्ड स्पिरिट, उसका मतलब फ्री स्पिरिट का उदार आत्मा, उसका मतलब उदार आत्मा मतलब आप थोड़ा सा ये दाहिने बाएं जाना तो उन्होंने एकदम आपको क्या नहीं करता, रोकता नहीं है। फ्री स्पिरिट, इसका मतलब विथ ए विलिंग एंड अनफोर्स्ड, कोई उन्होंने अपना ताकत, अपना शक्ति, अपना मर्जी जबरदस्ती है, जोर जबरदस्ती नहीं करता। विलिंग स्पिरिट, आप घर से फ्री से होता, आप क्या बोल सकते? विलिंग स्पिरिट। इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा आप लिखो, लिखने के बाद इसका नाजायज फ़ायदा आप लोग बहुत उठाने के कारण मैं इसको थोड़ा बस एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, इधर देखो, विलिंग स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपके साथ इतना एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल के लिए उसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में? है? इतना आपके साथ सहमत नहीं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को क्या है, सहमत, हर बात में सहमत नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अभी समझ लो मैं और भाई तरसीम सेवा के लिए निकलना है,
समय आ गया तरसीम को, तरसीम ऐसा नहीं करते, मैंने आपको समझाने के लिए, तरसीम के दिल के अंदर ये कि मेरा पत्नी और बच्चे से थोड़ा सा बात करना, फिर जाएंगे। तो मैं ही बोलते तरसीम जाना है, तो लेकिन तरसीम को बात करने का मन है तो मैं ही करता, चलो भाई तुम बात कर लो, मैं थोड़ा दूर खड़ा होता हूँ, तुम बात कर लो। उस बात को मैं क्या करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, अनुमति देता हूँ। हैं क्या अपने आप को, हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू। हाँ, तो पवित्र आत्मा इतना हमारा क्या करते हैं, साथ देता है ताकि हम हमारा मनुष्य का स्वभाव को एकदम दूर करने के जगह में थोड़ा थोड़ा करके आपके जो बहुत कुछ स्वभाव को वो सहते हैं। हालेलुया। बहुत कुछ स्वभाव को पवित्र आत्मा क्या करता है, सहते हैं। लेकिन कुछ लोग पवित्र आत्मा सहने के कारण खींच 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 कर जाता है, अपना मर्जी में जाता है। पवित्र आत्मा आपके अपवित्रता का बातों को, आपके शारीरिकता का बातों को एकदम आपको निकालने के लिए मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर बोलते हैं, एक लड़का लड़की आपस में प्यार कर रहा है, तो उदार के मार्ग में आ गया, उदार के मार्ग में उन्होंने समर्पण कर दिया, पर वो आपके पीछे चलेंगे, फिर भी वो लड़का लड़की के अंदर में एक खींचाव रहता है। समझ लो, पवित्र आत्मा थोड़ा सहता है ताकि ये मनुष्य स्वभाव क्या हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी उसका नाजायज फायदा उठाते हुए करता रहेगा तो बाद में क्या करेगा। तो अगर लड़की लड़का थोड़ा बात करने के लिए मन हो तो ठीक है, पवित्र आत्मा सह लेता, ठीक है थोड़ा कर लो। मेरी बात समझ में आया। इतना अपने आप को एडजस्ट करने वाला है परमेश्वर की आत्मा, इसलिए मैं इधर बैठा हूं, आप इधर बैठा है। नहीं तो पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं, एक तलवार लिया तो दो टुकड़ा, उसके लिए क्या बोलता है, हिंदी में बोलता है, मलयालम में बोलता है बट्टो नो मुरी रांडो, मलयालम हिंदी में क्या बोलता है, ऐसा शब्द है क्या, एक बार काट दिया तो दो टुकड़ा हो जाता है। ऐसा कोई मिलने वाला कोई है? हाँ, काट दिया तो दो टुकड़ा है। हाँ, इसका मतलब क्या, फासला कर दिया तो बस, आगे आगे पीछे नहीं है। हाँ, आर या पार, हाँ है, हाँ इधर या उधर बस। लेकिन पवित्र आत्मा इतना आपके साथ इतना सहयोग देता है ताकि आपका स्वभाव कटता है, शारीरिकता कटता है। ये है, इसलिए दाऊद बोलता है उस उदार आत्मा, फ्री स्पिरिट। मैं कभी कभी ये बात को देखकर रोता हूँ, पवित्र परमेश्वर आप कितना शक्त है, आपने भेजा हुआ आत्मा कितना सहनशीलता से रहता है। अगर पवित्र आत्मा ऐसा ना होता तो हम कब से मेरे से छुट्टी करके चले जाना था, पवित्र आत्मा कब से मुझे छोड़कर जाना था। अभी अचानक कोई झूठ बोल रहा है, अपने आप को तारीफ करते हैं, तो पवित्र आत्मा अंदर से बोलेगा तुम जो बोलता है ज़्यादा है, तुम बड़ा अपने आप को बड़ा करके बोलता है, बड़ा करके बोलता है, तो पवित्र आत्मा फिर भी छोड़कर नहीं जाता, इसको बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसका नाजायज फायदा उठाते हुए रहे। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा ऐसा कितने सहा, इसलिए गलत करने वालों को मैं भी सहता हूँ। मेरा क्या फिन्नी कभी कभी बोलता आप तो प्यार का सागर है, इसलिए कितना भी गलती करके आएगा तो आपके पास आकर थोड़ा सा आंसू बहाने से काम हो जाता है। ऐसा करने से काम नहीं बनेगा। मैंने बोला तुमको किसी टाइम में समझाऊंगा। तो हमको पवित्र आत्मा क्या करता है, सहत है, लेकिन इससे नाजायज फायदा उठाएगा तो खतरा बाद में
फिर पवित्र आत्मा छोड़कर चले जाएगा। फ्री स्पिरिट या उदार आत्मा लिखो। भजन संहिता 51 का 11, भजन संहिता 51 का 11, साम 51:11। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ, नेक्स्ट नाम है पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ज़्यादा यही नाम हम लेता है क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, इसलिए ज़्यादा पवित्र आत्मा। नेक्स्ट लूका 1:35, लूका 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर। परम प्रधान का सामर्थ क्या है? परम प्रधान का सामर्थ। अगला नाम पावर ऑफ द हाईएस्ट, पावर ऑफ द हाईएस्ट, परम प्रधान का सामर्थ, पावर ऑफ द हाईएस्ट। पावर ऑफ द हाईएस्ट, परम प्रधान का सामर्थ, परम प्रधान का सामर्थ। इसका मतलब क्या है? इधर देखो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास कितना ताकत है उतना ताकत पवित्र आत्मा में भी है। सर्वशक्तिमान के पास कितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य किसमें है? हाँ, परम प्रधान का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ताकत कितना नाप सकता है? कोई नाप सकता है? नहीं। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 4:7 पढ़ो। दूसरा कोरिन्थी 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ्य। असीम सामर्थ क्या है? असीम सामर्थ, अनलिमिटेड पावर मिट्टी के बर्तनों में रखा। हमारे इस मिट्टी के बर्तनों में क्या लिखा है? अजीम सामर्थ्य रखा। फिलिपी 4:13, फिलिपियंस 4:13, फिलिपी 4:13, फिलिपियंस 4:13। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, जो मुझे सामर्थ्य देता है। विश्वास करेगा तो आपको जो काम, अभी इम्तिहान के लिए बच्चे जो तैयार होता है, पवित्र आत्मा के अधीन में आप रहेगा तो पास होने का कोई शक है ही नहीं। अगर आप पवित्र आत्मा के अधीन में नहीं है तो फिर अपना मेहनत में, पवित्र आत्मा का अधीन में है तो हर बात पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? याद दिलाए। मैंने बोला इतने इम्तिहान, मैं क्लास 1 हिंदुस्तान में क्लास 1 ऑफिसर तक बना, कितना सब्जेक्ट थे, आज तक एक बार भी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ प्रभु की कृपा से। हार का मुंह देखना पड़ा नहीं, कभी भी सिर झुकाने का मौका कभी नहीं हुआ। पवित्र आत्मा आपको क्या कर सकता है? मुझे सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा से मैं क्या कर सकता हूँ? परमेश्वर के शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
विश्वास करें, आत्मा के अनुसार चले, आपको कोई मुसीबत नहीं होगा जो आपसे पार करना मुश्किल होता है। लिखो जकरिया 4:6 और 7। जकरिया 4:6 और 7। जकरिया 4:6 and 7। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। इधर इसका सही अर्थ आपको मालूम होना है। पुराने ज़माने में सीमेंट वगैरह नहीं होता था, तो बड़ा दीवार बनाते समय बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल करते थे। जो कोने का पत्थर मतलब दो दीवारों को आपस में जोड़ने वाला पत्थर, अभी आजकल सरिया डालता है, सीमेंट डालता है। उन्हीं दिनों में क्या नहीं होता, सरिया नहीं होता, सीमेंट नहीं होता, बड़ा पत्थर लेकर दोनों दीवारों के बीच में रखेगा, तो दोनों दीवार वो पत्थर का फार से दोनों दीवार जुड़ा रहेगा, इसलिए उसको कोने का पत्थर बोलता है। एक दीवार दूसरा दीवार को जोड़कर, नहीं तो दीवार अलग हो जाए। तो ये कोने का पत्थर ऊपर चढ़ाना है, तो उन्हीं दिनों में आजकल क्रेन वगैरह है, तो उन्हीं दिनों में क्रेन वगैरह नहीं, उन लोग क्या करेगा, मिट्टी और बाकी क्या सड़क जैसा बनाकर ढलान बनाकर क्या करेगा, नीचे से धक्का देकर आएगा। अभी आपने पुराना ज़माने में आप देखते था कोई चीज़ धक्का देते वक्त, हमारा केरला में मैंने देखा हेला ऐसा, इधर में कैसा बोलता है? हाँ, क्या बोलो जो, हाँ, तो हेला ऐसा, तो जो लगा के बोलते वक्त दूसरा वाले क्या बोलेंगे, ऐसा। ताकि ये क्यों बोलता है, सब लोग उसमें एक साथ धक्का दे। क्यों हेला ऐसा ये कर दिया तो दूसरा, ताकि एक ही टाइम में क्या पड़े, जोर पड़े, इसलिए जोर लगाकर ऐसा बोलो, एक बार बोलो। हाँ, इसी मुताबिक उधर में उन्होंने क्या बोलता है, ये चोटी का पत्थर को फसल बोलकर क्या करेगा, चढ़ाएगा। उसके लिए एक पत्थर चढ़ाना तो बहुत लोग चाहिए। पीछे रस्सी भी लगा हुआ है, बड़ा भारी पत्थर है, वो पत्थर छूट जाएगा तो बहुत लोगों के ऊपर चोट लगेगा। तो जरुब्बाबिल दीवार बनाने के समय में बहुत लोग खिलाफ हो गए। मंदिर बनाते समय बहुत लोग बोला हम लोग ये मंदिर बनाने नहीं देंगे। तब पवित्र आत्मा क्या बोलता है, कृपा कृपा बोलकर, फसल बोलकर क्या करेंगे, पत्थर को चढ़ाएंगे। 7वां पद पढ़ो। हाँ, हे बड़े पहाड़ तो क्या है, जरुब्बाबिल के सामने तो मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। हाँ, मिलकर अनुग्रह, प्रभु की कृपा बोलते हुए। तो पवित्र आत्मा के अगुवाई से जो चलने वाला है, हमारे सामने कोई पहाड़ खड़ा नहीं हो सकता। कोई पहाड़ खड़ा नहीं हो सकता। मेरे जीवन में शैतान कितने पहाड़ों को बनाकर आया, खड़ा करके आए। तो जम्मू में बाइबल क्लास चलना था, प्रभु का समय आ गया था, किधर में चले आए, गुरदासपुर में, इसलिए गुरदासपुर में क्लास चला रहा है। शैतान उधर से हटाने के शैतान उधर में रुकावट डालने के कारण नहीं, पवित्र आत्मा बोला इधर में करो, इधर में उद्देश्य। अभी इधर में आने के बाद मुझे मालूम हो रहा है क्या है इसका उद्देश्य, उधर में क्या था, इधर में क्या है। तो इसलिए शैतान कभी भी हमारे सामने रुकावटें खड़ा नहीं कर सकता। खड़ा करेगा लेकिन हमको रोक नहीं सकता।
शैतान कितना मुसीबत बनाकर, अभी मैं आपको बताता हूँ बेचारे शैतान का थोड़ा मेहनत के बारे में बताता हूँ। यह लिख दिया, आप साथ साथ लिख, अपना जो लिखने का बात भी लिखो। मैं बोर्ड साफ करते समय में अभी समझ लो, आप इधर से ऐसा जा रहा है, आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़, ये पहाड़ का मिट्टी लाने के लिए शैतान कितना मेहनत किया होगा। आप इधर में खड़ा हुआ है, आप समझ लो, पीछे बैठे हुए लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा बना देता। आप इधर से, आपको आगे जाना है, आपके जाने के लिए आगे आते समय में इधर में पहाड़, तो आप इधर में रहते हुए इसको आगे, इधर में परमेश्वर बताता है, ए बड़ा पहाड़ तू क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। कैसा मैदान होता है? हमारे सामने बड़े पहाड़ होते समय में, अच्छी तरह ध्यान से सुनना, प्रभु इसको पार करने के लिए मुझे शक्ति दे, शक्ति दे करके प्रार्थना करते समय में आपका जीवन का गड्ढा आपको दिखाई देगा। क्या है? पहाड़ के सामने आया तो मालूम है जीवन में एक गड्ढा है, इधर में एक गड्ढा है। तो ये पहाड़ के सामने आते समय में आपको ब्रेक लगाया तो आपका जीवन का गड्ढा आपको क्या आएगा, याद आएगा, प्रभु मैं इस बात में कमज़ोर हूँ, मैं इस बात में कमज़ोर हूँ। ये सब क्या है? गड्ढा। तो ये पहाड़ क्या करेंगे, आस्ता आस्ता क्या हो जाएगा, ये इधर से लेकर इधर भर देगा। तो शैतान मिट्टी इकट्ठा लेके आया हमारा गड्ढा भरने के लिए, ठीक है ना। ये बड़ा, आप अपना जीवन को थोड़ा सचमुच में देखो, जब भी आपके सामने रुकावट आया, जरूर कुछ गड्ढा जीवन में है करके मालूम, उधर आप खड़ा हो गया, प्रभु मुझे बताओ मैं क्यों आगे जाने में रुकावट क्या है? तो प्रभु बताए ये गड्ढा है, ये गड्ढा है। मेरे जीवन में ऐसा कितने बार हुआ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, कितने बार। हर समय रुकावट आते समय में मैं प्रभु से बोलता, प्रभु गड्ढा दिखा दो, फिर ये पूरा लेकर किधर भर देता है। तो शैतान जितना रुकावट लेके आते हमारा फायदा के लिए, वो बेकार शैतान इतना मेहनत करके लेके आते, हम गड्ढा पार करने के बाद इधर से एक जंप इधर, किधर, फिर इधर आगे, हमारा गड्ढा भी भर गया है, गड्ढा भी भर गया, इसके ऊपर चढ़कर आगे, उसके ऊपर पढ़ करके टाटा शैतान, टाटा है। शैतान तूने जितना किया, इसलिए होता है सारे बात मिलकर क्या होता है, भलाई उत्पन्न। इसलिए जब भी आपके सामने कोई रुकावट आपको दिखाई देता है सेवकाई में, जरूर समझना कहीं कहीं कोई खड्डा मुझे भरने के लिए है। मैं इसलिए रुकावट आते समय में मुंह बनाते इधर उधर रहकर रोता नहीं है, हाँ खड्डा कहाँ है, कुछ है गड्ढा कहीं भी है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद, बेचारा शैतान लेकर आता है मेहनत करके, उधर से भी किसी को, शैतान हमारे सेवकाई में आगे रुकावट डालने के लिए सरकार का पीछे पड़ा रहता है, और आरएसएस पीछे, शिवसेना, बाकी लोगों के पीछे पड़ा रहता है, पहाड़ लेके आओ।
लेकिन बेचारा पहाड़ लेके आएगा तो फायदा किसका होता है? इसलिए बोलते हैं पहाड़ तुम क्या हो जाएगा, मैं हमेशा ऐसा है परमेश्वर के पीछे चलने वालों के लिए। इसलिए हमको कोई रोक नहीं सकता। कितना भी शैतान बीमारी लेके आया, बीमारी लेके आया तो बीमारी के बिस्तर में खड़े, हाय दर्द वगैरह है, हालेलुया दर्द ज़्यादा है, हाँ प्रभु उधर एक खड्डा है पर दो, उधर एक खड्डा है पर दो, उधर एक। ऐसा होता है नहीं होता? मेरे जीवन में होता है भाई, आप लोगों के जीवन में शायद होता नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं। मेरे जीवन में बहुत बार हुआ, इधर एक है इधर एक है। तो इसलिए जितना रुकावट आता है, परमेश्वर का शक्ति हमारे साथ होने के कारण वो पहाड़ मैदान हो जाएगा। हम उसके ऊपर पार करके क्या करेंगे, आगे जाएंगे। लेकिन बैठकर रोने, कुछ लोग क्या है बैठकर रोने के जगह में खड्डा किधर है, पूछो प्रभु किधर है खड्डा मेरे जीवन में, कौन सा बात में मेरा कमी है, ये कमी मालूम करके दूर करने के लिए तैयार है ना, वो गड्ढा भरने के लिए तैयार होना, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए हमारे जैसा जय पाया हुआ लोग और कोई है ही नहीं। शैतान रुकावट डालेगा तो भी हमारा फायदा, बीमारी आएगा तो भी फायदा, पैसा का तंगी आएगा तो भी फायदा, बदनामी आएगा तो भी फायदा। बोलो, कोई चीज से हमको नुकसान करने वाला, कोई आकर आपका मकान चुरा के ले गया, वो भी क्या है, फायदा। अगर इस तारपाड़िन को किसी ने आकर आग लगाया, वो भी फायदा का ही होगा। उधर बारिश हो गया, जगह पानी से भर, हमको 18 का फायदा हुआ भाई, हैं बोलो, फायदा ही हुआ। देखो इसी मुताबिक गाड़ियां, इतना गाड़ियां पार करने के लिए उधर में जगह नहीं था, मौका नहीं था, उधर में मौका नहीं, उधर में इतना गाड़ियां खड़ा करने के लिए अभी मोटरसाइकिल आ रहे, अभी देखो और भी सेवक लोग बहुत आने का है। तो प्रभु ने धोखा उधर से इधर उधर फाड़ी के ऊपर, तो वो भी क्या हो गया, फायदा हो गया। थोड़ा मेहनत करना पड़ा। शैतान कितना भी हमारे सामने रुकावट डाले को तो फायदा के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमको जिता कर खड़ा कर दिया है। हम जीत के ऊपर से जीत होकर आगे जाएगा, जीते जीते हम आगे जाएगा। तो शैतान कितना भी परेशान हमको करे, तो इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु के मर्जी के अनुसार बुलाए गए लोगों, हमारे लिए प्रभु ने दिया पावर ऑफ द हाईएस्ट। क्या है? पवित्र आत्मा किसका शक्ति है? पावर ऑफ द हाईएस्ट, परम प्रधान का सामर्थ। तो आपके अंदर में बसा हुआ शक्ति कौन सा है? तो उस शैतान कितना जोर से आपके सामने आते तो आप मुस्कुरा देना। हो सकता है शैतान अपना शरीर में आकर आपके ऊपर कोई हमला कुछ करे, उसे जैसा मेरे ऊपर टेबल लगा दिया, कुछ हो गया, वो तो छोटी सी, तो क्या हमको ये बातें हमको शरीर में आने के लिए गुस्सा आता है या नहीं, उसका टेस्ट है। तो हमारे जैसा हर बात फायदा है, मैं बोलता हूं हमारे जैसा हर बात फायदा ही पहुंचाते करके और कोई बोल सकता है? भाई ये शेड जलाए तो भी फायदा ही है। हमको मालूम होगा शेड कोई जाकर जलाने के बाद मालूम होगा इसका फायदा क्या था। हालेलुया। तो इसलिए हमारे अंदर परम प्रधान का शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति क्या है? आप सोचते ऐसा थोड़ा हिलना, ये शक्ति नहीं, ये तो थोड़ा सा, ये शक्ति क्या है? मोटर स्टार्ट कर दिया, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दिया, पूरा रेस करते वक्त मोटरसाइकिल क्या करता है? क्या करता है? कितने लोग देखा है? हिलता है नहीं हिलता? बहन लोगों को मालूम नहीं, बहन लोग ऐसा देखता ही नहीं। कितने लोग देखा मोटरसाइकिल पूरा स्टार्ट कर रेस किया तो हिलता है? हाँ भाई, मोटरसाइकिल रेस का जरा हिलने के लिए, बोलो भाई, दूर भागना है। वो क्या है? आप लोग क्या, बस हो गया जी काम, आत्मा का बेल हो गया काम, बाद में फिर अपना मर्जी। भाई ऐसा नहीं, गाड़ी स्टार्ट कर दिया तो आगे जाना, कॉलेज में जाते वक्त शक्ति में जाना, किधर भी जाए तो शक्ति में जाए, हर जगह में शक्ति में जाना। उसके लिए कोई शरीर का शक्ति क्या है? तो
कुछ लोग क्या करेंगे, बड़ा इधर उधर मारपीट बहुत करेंगे, बाहर जाते वक्त शैतान का गुलाम, उसे फायदा नहीं होता। शक्ति पाओ, थोड़ा स्टार्ट हो गया करके देखने दो, बाद में शैतान का छाती में तीर की तरह जाकर लगना है। तो पवित्र आत्मा क्या है? पावर ऑफ द हाईएस्ट, परम प्रधान का सामर्थ। प्रार्थना करें। चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ सामने खड़ा किया, मैदान हो जाएगा। पवित्र आत्मा परम प्रधान का शक्ति है। लूसीफर और शैतान देखकर कांपना है। इसलिए मैं दुष्ट शक्ति को बोलता हूं, मुझे देख, मेरा रूप को थोड़ा देख, तुम क्या है मेरे सामने। बड़ा रूप लेकर आने वाला दुष्टात्मा को मैं बोलता हूं, थोड़ा आंख खोल कर देख, मुझे थोड़ा देख। क्यों मैं बोलता हूं? मेरे अंदर किसका शक्ति वास करता है? परम प्रधान का शक्ति वास करता है। सिर्फ अंधकार का शक्ति को बोलता हूं, थोड़ा देख मुझे। मेरे अंदर परम प्रधान का शक्ति वास करता है। परम प्रधान का शक्ति। तो कौन सा शक्ति फिर हमारे पीछे पड़ सकता है? ये बात आपका मन में बने रहे। कौन सा शक्ति आपके पीछे खड़ा हो सकता है? परम प्रधान का शक्ति आपके अंदर वास करता है, तो उसका सामना करने के लिए, उसको दावा करने के लिए किसको हिम्मत है? कौन सा शक्ति को हिम्मत है? जब परम प्रधान का शक्ति हमारे अंदर में वास करता है, तो कौन सा, चाहे ग्रह से आए, किधर से भी आए, दूसरा सुर से, किधर से भी आए, नीचे समुद्र से आए, पृथ्वी के नीचे से आए, कहीं से भी आने दो, परम प्रधान के शक्ति के सामने मच्छर की तरह मसल देने के अलावा क्या है? एक एक के अंदर जो उद्धार पाए उनका परम प्रधान का शक्ति पड़ा। परम प्रधान का डिंबल के अंदर परम प्रधान का शक्ति है। विश्वास करें, मेरे अंदर का शक्ति कौन सा? परम प्रधान का शक्ति है। परम प्रधान का शक्ति है। मैं यीशु का बेटी हूं। मैं यीशु का बेटा हूं। पावर ऑफ द हाईएस्ट, इसलिए बोलते हैं स्वर्ग का सामर्थ। उस सामर्थ का कपड़ा पहना हुआ, हालेलुया। बाकी ताकत कितना भी बड़ा हो, हमारे सामने मच्छर है। सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है। विश्वास से गाएं। शक्ति से नहीं,
विश्वास करें, हर पहाड़ों को पार करेंगे, विश्वास करो। जोसेफ भी विश्वास करो, जोसेफ भी विश्वास करो, हर पहाड़ को मैं पार करूंगा। सामर्थ से सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने हमको सौभाग्य दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का परम प्रधान का बैल आत्मा का शक्ति हमको आपने दिया। पवित्र आत्मा आप हमारे साथ रहकर सहा रहा है, हमारे साथ रहकर हमको तैयार कर रहा है। ये बात को समझते हुए आपको आदर देते हुए आगे बढ़ने के लिए हमको कृपा देना, तो फसल देना प्रभु। एक शक्ति जिन बहनों के बेटियों के ऊपर आया, उनके शरीर में भी कोई नुकसान ना हो, थकावट ना हो, सब ठीक होने के लिए कृपा दे प्रभु। एक एक को तो आशीष दे, तेरे दास दासियों को शक्तियों से लड़ने के लिए तो कृपा दे, यीशु के नाम, आमीन।